हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब रेनी सीज़न आने वाला ही है, कहीं कहीं तो ये शुरू भी हो गया होगा। बारिश का मौसम हमारे पेड़ पौधों के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है, परंतु बहुत अधिक बारिश हो जाने से पौधों के लिए फंगस और सड़न शुरू हो जाती है। खासकर अडेनियम के पौधों में सड़न नड़न शुरू हो जाती है। तो बारिश का बहुत बुरा असर हमारे इस अडेनियम फ्लावर प्लांट पर पड़ता है। यदि आपने अडेनियम प्लांट लगा रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बारिश शुरू होने से पहले हम इन सभी को अपने अडेनियम प्लांट पर क्या करना ज़रूरी है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। बारिश के मौसम में हमारे अडेनियम में फंगस लगने का और रूट रॉट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बारिश में ही बहुत सारे अडेनियम प्लांट जो हैं ख़राब हो जाते हैं। अगर बारिश के मौसम आने से पहले हम सभी कुछ काम कर लेंगे तो हमारे पौधे बारिश में भी स्वस्थ रहेंगे, अडेनियम के पौधे, और इस तरह से हेल्दी ग्रोथ भी करेंगे, फ्लावरिंग भी करते ही रहेंगे। तो साथियों, बारिश शुरू होने से पहले आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये है साफ फंजीसाइड पाउडर। आप कोई भी ले सकते हैं, कई पाउडर आते हैं, वैक्सीन है और कई आते हैं। अब और दूसरी चीज़ है, देखिए लकड़ी का कोयला है। लकड़ी के कोयले का ही इस्तेमाल करिएगा, आप पत्थर का कोयला नहीं लेना है। अब बायो एंजाइम है, ये देखिए, आप सीवीड्स भी ले सकते हैं। अपने अडेनियम पौधे पर बारिश से पहले अडेनियम प्लांट पर कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना होगा। ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, और केमिकल का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा। आप बायो एंजाइम का इस्तेमाल इस तरह से दो तरह से कर सकते हो। पानी में मिक्स करके भी पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, और मट्टी में भी इस तरह से मट्टी में भी डाल सकते हैं। अभी मैं डालते हुए भी आपको दिखाऊंगी। अब करना क्या है, फंजीसाइड भी आपको इस्तेमाल करना है हफ्ते 10 दिन के बीच में। फंजीसाइड को घोल बनाकर इस तरह से पौधों पर स्प्रिंकल भी करना है और मट्टी में भी डालना है। इसका इस्तेमाल बारिश से पहले कैसे करनी है, और बारिश से पहले हमें अडेनियम प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सब मैं जान लेते हैं। हम लोग अडेनियम के पौधे को धूप तो बहुत पसंद है, सभी को पता है। यही वजह है कि हमारे अडेनियम समर में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और इस पर ढेरों फूल खिलते हैं। हालांकि इस समय तो अडेनियम पर बहुत सारे प्लांटों में फ्लावरिंग रुकी हुई है, सेकेंड शिफ्ट फ्लावरिंग, लेकिन कुछ पौधों में हमारे फ्लावरिंग भी आ गई है, कलियां भी आ गई हैं। तो सबसे पहला काम हमको करना है, बहुत तेज़ धूप होने की वजह से, गर्मी से इस तरह से हमारे प्लांट पर बड्स और फ्लावर्स सूखने लगते हैं। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इन सूखे हुए फूलों को और कलियों को पेड़ से हटा देना है। सबसे पहला काम ये करना है आपको। ये देखिए, सूखे फूल हैं, ये आपको हटा देने हैं। इस तरह से आपको सूखा फूल हटा देना है, नहीं तो होगा ये कि बारिश का पानी आएगा और ये सड़ने लगेंगे, तो और भी पौधों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सूखे फूलों से पौधे में फंगस लग सकता है, इसलिए इनको हो सके तो आप हटा दीजिए। गर्मी के मौसम में इसमें बहुत सारी पत्तियां हो जाती हैं, देखिए, और सच में बहुत सारी पत्तियां हर प्लांट में हो गई हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पत्तियां हो गई हैं। तो आपको करना क्या है, आपके प्लांट पर पत्तियां ज़्यादा हो गई हैं तो कुछ पत्तियों को आप इस तरह से काट कर बीच बीच से 4 पत्तियों के बीच में एक पत्ती आप इस तरह से काट के हटा दीजिए।
देखिए मैं काट रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ। हाथ से भी निकल जा रहा है। अगर आपके पास कोई अच्छी सीजर नहीं है तो मत करिएगा। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ बीच बीच से हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो जाएंगी तो इसमें पानी ठहरेगा बारिश का, और बारिश का पानी ठहरेगा तो सड़न शुरू हो जाएगी। इस तरह से सूखे फूल और पत्तियों को आप हटा दीजिए। इस वजह से फंगस लग सकता है पत्तियों में। और ध्यान रहे कि बारिश शुरू होने से पहले ही इन पत्तियों को काटना है, बारिश आने के बाद नहीं काटना है। पत्तियों को काट देने से इसमें स्पेस हो जाती है, अभी और काटूंगी, स्पेस हो जाती है तो बारिश का पानी इसमें ठहरने रुकता नहीं है, और नहीं रुकता है तो प्लांट को एयर सर्कुलेशन भी बना रहता है। अब ध्यान रहे कि जब काटें बारिश से पहले काटें, जिससे जहाँ से काटें वो स्थान धूप लगने से सूख जाए। बारिश आने के बाद आपको पत्तियाँ नहीं काटनी हैं। अब चलिए, पत्तियाँ कट गई, सूखे फूल भी हट गए। अब करना है हमको मिट्टी के ऊपर काम। गमले में जो घास वगैरह जम गई हो, ये देखिए अभी भी एक सूखा फूल पड़ा है। इस तरह से जो घास बीट्स वगैरह जम गई हों उनको आप पौधे से हटाकर बाहर कर दीजिए। जी देखिए, घास वगैरह सब कुछ, मतलब कहने का है कि सॉइल को एकदम नीट एंड क्लीन कर देना है। अब अगला काम हमें करना है कि सॉइल को भी चेक कर लीजिए आप। अगर आपकी सॉइल चेक कर लीजिए कम्पैक्ट है, कहीं तो कम्पैक्ट तो नहीं है आपकी सॉइल, तो इसमें सॉइल पूरी तरह से पोरस होनी चाहिए। देखिए, पोरस मतलब ये है भुरभुरी कंकड़ पत्थर वाली सॉइल होनी चाहिए। इसमें पानी ना ठहर पाए, इसलिए हमें पोरस मिट्टी होनी चाहिए। अब होता क्या है, गमले में आप देख रहे हैं 2-3 इंच की जगह, ये देखिए 2 निशान तक उंगली के खाली है। जब बारिश होती है तो इसमें पानी लग सकता है। 2-3 दिनों की वजह से पानी में तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, हफ्तों कंटिन्यूअस बारिश में हमारे पौधों में नुकसान हो सकता है। तो आपको करना क्या है, रूट रॉट भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, खाली जगह को, इसकी खाली जगह स्पेस को भर देना है। इसके 2 तरीके हैं। अगर आपके पास सैंड है, देखिए सैंड, रिवर सैंड मेरे लखनऊ में मोरंग बोलते हैं, अगर ये है तो थोड़ा थोड़ा आप अपने गमलों में इस तरह से सैंड को ऐड कर दीजिए। इससे मिट्टी हमारी एकदम भुरभुरी रहेगी। सारे प्लांटों में ये प्रोसेस आपको करना है। सैंड को भर दीजिए। और अब देखिए मैं दूसरे गमले में क्या करने जा रही हूँ। उन सूखी पत्तियों को मैं हटा देती हूँ। दूसरे गमले में हमें करना क्या है, आप लकड़ी का कोयला ले लीजिए। लकड़ी का कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इस लकड़ी के कोयले से इस प्लांट की मिट्टी को इस तरह से पूरा फिल कर दीजिए। गमले में ऊपर तक भर दीजिए, जिससे बारिश का पानी इसमें बिल्कुल स्टोर ना होने पाए। जब जगह ही नहीं रहेगी गमले में तो पानी भरेगा कहाँ से। और दूसरी बात, कोयला जो है एंटी फंगल भी होता है, तो इस तरह से खाली जगह को आप ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए। इसके 2 फ़ायदे हैं, गमला पूरा कवर भी हो जाएगा, पानी भी नहीं लगेगा। लकड़ी के कोयले में दोस्तों कार्बन होता है। ये जो कार्बन है ये हमारे प्लांट में रूट रॉट नहीं होने देता है, और इस तरह से आपको कवर करने से बहुत ही फ़ायदे होंगे। कोयले से भर दिया है, दूसरे में मैंने मोरंग डाल दी है। अब आपको बता दूं कि जिस तरह से आपको अपने पौधे में, हर पौधे में बारिश से पहले निराई गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। घास तो मैंने निकाल ली, लेकिन गुड़ाई करके अपने प्लांट की मिट्टी को पोरस बना देना है। मतलब कि मिट्टी एकदम ढीली होनी चाहिए, और जिससे कि पानी अगर आए भी बारिश का तो नीचे अच्छे से निकल जाए, एयर सर्कुलेशन भी बना रहे। 3, यदि
आप अपने पौधे में एडेनियम के कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपका पौधा जो है बारिश के दिनों में भी हेल्दी रहेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। इसकी लाइफ भी बहुत बड़ी होगी और हेल्थ भी काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। आज मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया है साथियों, ये है सीवीड्स। सीवीड्स को मिक्स करके थोड़ी मात्रा में, अब आपको करना क्या है, सीवीड्स को कैसे डालें वो भी बताऊंगी। 1 गिलास पानी आप ले लीजिए, देखिए आधा लीटर का गिलास है, और उसमें 8-10 बूंदें सीवीड्स की इस तरह से डाल दीजिए। ज़्यादा भी हो जाएगा थोड़ा सा तो कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए इस तरह से 2 बूंद और डाल देती हूँ, पौधे ज़्यादा हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करने के बाद आपको करना क्या है, आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किचन वेस्ट का अगर आपने खाद बनाया है तो वो भी डाल सकते हैं, और आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से लाके और NPK 19-19-19 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सॉइल में, चलिए बताती हूँ क्या करना है। एकदम अच्छे से घोल लीजिएगा और अपने प्लांटों में आधा गिलास, बड़ा गमला है तो आधा गिलास, बड़ा है तो 1 गिलास, और छोटा गमला है तो आधा गिलास आप इस तरह से डाल सकते हैं। बारिश से पहले आपको ये फर्टिलाइज़र अवश्य देना है, जिससे आपके प्लांट की रूट को स्ट्रेंथ मिल सके, मतलब इनमें पावर मिल सके बारिश को बर्दाश्त करने की। और इसको डालने से आपके पौधे को बारिश का बुरा असर भी नहीं पड़ेगा, रूट राट की संभावना भी कम हो जाएगी। तो आपका पौधा जब स्ट्रांग हो जाएगा तभी फंगस से लड़ पाएगा। इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं पौधे पर। इस तरह से आपको सीवीड्स का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस समय तो मेरी स्प्रे बोतल ख़राब हो गई है, चलिए ऐसे भी आप डाल सकते हो। अब हमें 1 या 2 दिनों के बाद करना क्या है, फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना है पौधों में। ठीक उसी तरह आधे लीटर 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिला के इस तरह से अच्छे से हिला लीजिए, और पौधों की मिट्टी में भी आप डाल दीजिए। इस तरह से पौधों की मिट्टी में भी फंजीसाइड को डाल दीजिए। सारे पौधों में आपको बारिश आने से पहले ये प्रक्रिया ज़रूर करनी है, ताकि आपका पौधा स्ट्रांग हो जाए और बारिश के दिनों में फंगस से लड़ सके, और इस तरह से अच्छी फ्लावरिंग कर सके, कलियां भी प्रोड्यूस करेगा। इतना प्रोसेस आप कर लेंगे तो बारिश में फ्लावरिंग भी आएगी। बस यही प्रक्रिया आपको भी करनी है। अगर कोई बिल्कुल आपको नीट और क्लीन रखना है, इस तरह से आपको अपने पॉट को बारिश आने से पहले। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर बचाना चाहते हैं तो सीवीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, फंजीसाइड का स्प्रे भी करिएगा। धन्यवाद।